हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? बढ़िया। याद है हम लोगों ने लास्ट टॉपिक कहाँ पे छोड़ा था? वही जो मॉडर्न एम्पायर के बारे में हम पढ़ रहे थे। पहला कंटेंट हमने कहाँ पे फिनिश किया था? ठीक, अब क्या करेंगे, उसी वाले को सेकंड पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, याद होगा अगर आपको को मौर्यन एम्पायर के बारे में हमने डिस्कस किया था और आखिरी जो है चंद्रगुप्त मौर्य पे छोड़ा था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के मैप के बारे में हम देख रहे थे। तो आज क्या करते हैं, वहीं से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो मौर्यंस का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद पॉलिटिकल अफेयर्स देखेंगे, पॉलिटिकल अफेयर्स के बाद थोड़ा बहुत उसका जियोलॉजिकल अफेयर्स देखेंगे। देन ये देखेंगे कि चंद्रगुप्त को किसने वहां तक पहुंचाया। ठीक है, फिर लेटर ऑन बिंदुसार और अशोक को भी देखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं वहां से, उसके बाद। ठीक है, आइए। ठीक है, ये वो वही मैप है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ये वही मैप है। ठीक है, ये सारे वही लोकेशन है जो मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त ने कहां तक अपना अंपायर पूरा बढ़ा रखा था। ठीक है, सबसे बड़ी बात आप देखेंगे ना, चाहे एमपी था, चाहे यूपी था, चाहे बिहार था, आज के टाइम में हम जिस नाम से भी जानते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त ने जो अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाई थी वो बहुत अच्छे नीतियों के चलते बनाई थी, बहुत अच्छे पॉलिसीज के चलते बनाई थी। इन्हीं चीजों के चलते एडमिनिस्ट्रेशन उसका बहुत अच्छा था और उससे बेटर उसका एग्जीक्यूशन था। ठीक है, उससे बेटर उसका एग्जीक्यूशन था। ठीक है, आप किसी को दो तरीके से जान सकते हो। ठीक, पहले जब नीति बनती है तो काफी कुछ उसमें लोग अपना बहुत सारा ध्यान लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं कि कैसा चलेगा, अच्छा बनाया है या बुरा बनाया है, किस तरीके से बढ़िया होके आएगा। लेकिन चंद्रगुप्त ने जब उसे बनाया उससे बेटर उसे एग्जीक्यूट किया। इसीलिए मॉरियंस में उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के लिए लंबे समय तक जाना जाता है और ये उसका एक बेटर रिजल्ट है कि एरिया आप पूरा देख रहे होंगे, ये उसका एक बेटर रिजल्ट है जो प्रूफ आपके सामने है। ठीक है, चाहे जितनी भी जगहों के नाम ले ले, दूर तक सिर्फ एक ही आदमी था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पे देखते हैं अब क्या क्या उसने फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य क्या क्या उसने किया। ये चीज शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीजें बहुत अच्छे से बता देता हूं। जब भी आप किसी भी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ मॉडर्न एम्पायर्स के बारे में ही नहीं बोलूंगा या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जब आप किसी भी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, कई चीजें उसमें एड ऑन होती है और कई चीजें वहां से हट जाती है। जैसे जब वो रूलर आया तो किसका हाथ था, जब वो रूरल शासन करने के लिए आगे बढ़ा तो किसने उसको रोका। ठीक है, रोका तो क्यों रोका, और जिसने रोका वो कितना पावरफुल था। साथ ही साथ ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स का इंपैक्ट आया था या नहीं आया था। ठीक है, तो अगर ब्रिटिशर्स का इंपैक्ट नहीं आया था, उस समय तक ब्रिटिशर से बहुत पहले अलेक्जेंडर और इन सब के बारे में चर्चा होती थी, तो वो साथ ही साथ चलेगी। ठीक है, क्योंकि उसकी नीतियों को दूर की जगहों पर भी लोग उसको बहुत अच्छे से जानते थे। ठीक, देखते हैं हम चंद्रगुप्त ओरिजिन। चंद्रगुप्त ओरिजिन्स आर shrouded in the mystery. The Greek sources, which are the oldest, and they mention him to be the non-warrior image. The Hindu sources also says he was a student of Kautilya. इस पॉइंट में दो चीज हम कवर करेंगे, इस पॉइंट में दो चीज करेंगे। सबसे पहले कि उसने इतनी अच्छी नीति कहां से सीखी, कौटिल्य से। कौटिल्य, ये वही कौटिल्य है अर्थशास्त्रवादी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के टाइम में आप जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो या इकोनॉमिक्स का ज्ञान लेते हो या पूरा अर्थ जगत समझते हो, वो इन्हीं की दी हुई है, कौटिल्य की। कौटिल्य को ऐसे ही नहीं जाना जाता। तो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए यू हैव ऑल्सो अ वेरी गुड इकोनॉमिक पॉलिसीज। सो इट शोज दैट कि जो बेहतर अलाइनमेंट, बेहतर प्रीचिंग्स, बेहतर नॉलेज, एवरीथिंग हैज बीन गिवन बाय कौटिल्य। कौटिल्य ने इतने अच्छे से गाइड किया था चंद्रगुप्त मौर्य को कि उसने बहुत अच्छा अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। ठीक है, और वॉरियर बनने से पहले जितनी अच्छी ट्रेनिंग थी, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग। ठीक है, कि राज्य कैसे चलाना है, राज्य में कैसे रहना है, राज्य को कैसे आगे बढ़ाना है, और एज अ रूलर तुम्हें लेके कैसे चलना है, ये सारा ज्ञान कौटिल्य ने दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे इनके बारे में। आगे कहता है probably a born to a शूद्र woman, most of the Buddhist sources say he was a क्षत्रिय। यहां पे दो बातें निकल के आती है, क्योंकि पहले के बारे में ये एक मिथ भी होता है, जब तक हम जानते नहीं। पहले के बारे में दो चीजें थी, कोई अगर बहुत बढ़िया है तो कहां से आया है, कोई अगर इतना जानकार है तो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, अगर कोई बहुत ज्ञानी है तो किस पंडित का बेटा है। लेकिन हम ये बता नहीं सकते कि वो कहां से है। तो कुछ सोर्सेस कहते हैं कि शूद्र का बेटा इतना टैलेंटेड कैसे है, भाई ये तो शूद्र का है। लेकिन कुछ लोग या कुछ टिप्पणियां ऐसे करते हैं कि ये एक क्षत्रिय है। ये कोई जरूरी नहीं है, ज्ञान के लिए क्षत्रिय या शूद्र होने की कोई बात नहीं है। ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन द कैलिबर एंड द वे ऑफ योर लर्निंग। आप अपने पे ही देख लीजिए, अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है तो कास्ट सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है, ना शूद्र, ठीक है, ना मिश्रा, ना पंडित, ना सिंह, क्षत्रिय कुछ मत लगाइए। आपको बढ़ने के लिए बेहतर लर्निंग्स, अ वेल इक्विप्ड माइंड, वो कितने अच्छे से आपको आगे ले जा सकता है, वो आपकी हैबिट्स बताएंगे। सो दीज थिंग्स यू हैव टू कैटेगराइज इन योरसेल्फ, राइट। तो दो चीजें हमने यहां पे कवर कर ली,
छोटे मोटे अगर एनटीएससी के टर्म से आप देखते हो ना, अगर आप कभी एनटीएससी में अपीयर करना, इट्स वेरी गुड एग्जामिनेशन, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस, तो यही वाली चीजें कम्स इन द एमसीक्यू कैसे आती है, दैट चंद्रगुप्त मौर्य इज द स्टूडेंट ऑफ, आगे क्वेश्चन मार्क रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य इज द स्टूडेंट ऑफ, बहुत सिंपल, कौटिल्य। आपको परेशान करने के लिए 3 नाम और दे देंगे, लेकिन कौटिल्य। सो इसी में एक क्वेश्चन और बन जाता है, थोड़ा एमसीक्यू में जाओगे, कि कौटिल्य इज फेमस फॉर, कौटिल्य इज फेमस फॉर, a great economist, but is well furnished and well equipped in public administration. ठीक है, जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज 1 नंबर की थी अर्थशास्त्र के साथ साथ। कहीं ये बात डिस्कस नहीं है, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं कि इज द ग्रेट पर्सन हैविंग अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज इन एडमिनिस्ट्रेशन। बस उसने इकोनॉमिकल स्टैंसेस को बहुत ऊपर रखा, इज वेरी कैलकुलेटिव, सो दैट कैलकुलेटिव लर्निंग्स हैज बीन गिवन टू इज स्टूडेंट इज चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड दैट ही वाज एन ऑर्फेन्स बाय बॉर्न। ये तीसरी बात है जो हमें पता नहीं है कि ऑर्फेन्स है या नहीं है, बट अगर कंडीशन कहता है, देखो मिथ में अगर कोई कंडीशन क्या है आप उसे रिकॉर्ड कर लो, मिथ में कोई कंडीशन हो यू कैन रिकॉर्ड बिकॉज इट इज एज पर द डेटा। ऑर्फेन बाय बॉर्न एंड इनटू द हम्बल ऑफ अ फैमिली हु वाज ट्रेन्ड बाय कौटिल्य। देखो फिर से मैंने बताया कि कौटिल्य का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कौटिल्य का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ये पॉइंट 1 में भी आपको दिख रहा है, पॉइंट 2 में भी आपको दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ग्रीक अकाउंट्स, देखिए ग्रीक्स के बारे में आ गया, ग्रीक्स को क्या जरूरत थी जानने की, ये वही ग्रीक्स हैं जर्मन वाले, उन्हें क्या जरूरत थी जानने की, लेकिन उन्हें भी पता चला कि कहीं दूर एक किंगडम में ऐसा राजा तैयार हो रहा है और उसे ऐसा व्यक्ति तैयार कर रहा है दैट ही इज वेरी डिफरेंट। ऐसी आइडियोलॉजी से चलने वाला व्यक्ति आखिर क्यों फेमस है, ये कौटिल्य के हाथ में था, और जितना ज्ञान था ना ये कौटिल्य का दिया हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य सीधा जाना चाहता था कौटिल्य की वजह से, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने जब एग्जीक्यूशन करके दिखाया तो सारी लर्निंग्स कौटिल्य की सही चली गई, एकदम बढ़िया, जिसको आप काट भी नहीं सकते। आपके टाइम में अगर ऐसे अच्छे टीचर होते सिखाने वाले या अच्छे टीचर मिलेंगे तो आप भी डिफेंड कर सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट योर लर्निंग्स। ठीक है, पाथवेज आपके सामने है, बहुत आराम से सीख सकते हो। थर्ड पॉइंट वैसे कहता है, क्लियर कर देते हैं, ग्रीक अकाउंट्स आर मेंशन हिम एज अ संद्रोकोटोस। ये एक कोड वर्ड है जो दिया जाता है बहुत ब्रेव और बहुत डिफरेंट के टाइम पे, कि बहुत ब्रेव है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा आईक्यू है, तो इस तरह की कोडिंग्स दी जाती थी। फोर्थ, अब ग्रीक हमने देख लिया, अलेक्जेंडर के बारे में देखो। ठीक है, अलेक्जेंडर मैं आपको दिखाता हूं कुछ यहां पे। अलेक्जेंडर हैड, ठीक है हट जाओ भैया, हाँ इट्स वर्किंग। Alexander had abandoned his India conquest in 324 BC, and within a year, Chandragupta had defeated some of the Greek ruled cities in the northern western part of the country. तो सबसे बड़ा चैलेंज ग्रीक के लिए यही था कि ये कहीं अगर हमसे आके लड़ गया तो क्या होगा। ग्रीक न्यूज की बेहतर नीतियों के बारे में अपने सोर्सेस से पता कराया था, तो ये मालूम था कि अगर ये हमसे भिड़ा तो कहीं ना कहीं ये जीत जाएगा, और इसका जीतना तय है, इसकी नीतियां इसकी फ्यूचर बता चुकी थी, तभी ग्रीक वरीड थे। ठीक है, तो अलेक्जेंडर को भी ये बात पता चल गई थी कि जो इलाका उसने कब्जा किया हुआ था वो आगे जाके चंद्रगुप्त मौर्य ने हराने के बाद नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वह इंडिया का मैप नहीं है, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, पूरा नॉर्दर्न वेस्टर्न उसने कवर कर लिया। ठीक है, पूरा नॉर्दर्न वेस्टर्न उसने कवर कर लिया। मैं आपको एक चीज है मैप के टर्म से समझाता हूं, बहुत शॉर्टकट तरीके से आप मैप समझ सकते हैं, फिगर आउट मत करिएगा, बट दिस इज फॉर द बेसिक माइंड मैप्स, कि मैप को आप कैसे फ्रेम करके ना याद रख सकते हो। आई विल शो यू। जो बेटर चीज मैं आपको मैप के लिए बताना चाहता हूं, थोड़ा वो समझिएगा। जैसे ये देखिए, इस तरीके से आप बांट लो, सिंपल, अगर आपको मैप याद नहीं होता इस तरीके से बांट लो और ऐसे डिवाइड कर लो। ठीक, समझना क्या है इंपॉर्टेंट, ये देखना आपके ज्योग्राफी टूल्स में ना बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, हिस्ट्री ऐसी नहीं है, ज्योग्राफी को भी बूस्ट करती है। देखो आपने बांट लिया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, बात वहां पे हुई नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट, ये वही वाला नॉर्थ ईस्ट है जो आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट। अब उसने जो है पूरा कवर कर लिया था नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट। अगर आप देखोगे वर्ल्ड मैप में ये वाला पूरा इलाका हैज बीन कवर्ड बाय चंद्रगुप्त, हैज बीन कवर्ड बाय चंद्रगुप्त। ठीक है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द बेसिक स्किल्स जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, लास्ट इसको कवर कर लेते हैं। कौटिल्य, कौटिल्य प्रोवाइडेड द स्ट्रैटेजी। देखो आ गया भैया, ज्ञान देना उसने शुरू कर दिया, स्ट्रैटेजी वर्ड आ गया भैया, ज्ञान लगा लो, ज्ञान देना शुरू कर दिया। सो कौटिल्य प्रोवाइड्स द स्ट्रैटेजी व्हाइल चंद्रगुप्त एग्जीक्यूटेड इट एंड दे हैड रेज्ड द मर्सिनरी आर्मी ऑफ देयर ओन। देखो मैंने पहले ही इन दोनों का कैरेक्टर आपको बता दिया था कि वो दोनों कैसे हैं, और कौटिल्य का क्या है वो आपके सामने आ गया। ठीक है, इट्स बेटर पॉलिसीज,
और उससे ज्यादा अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य को सीएम लिख दे रहा हूं, सी से चीफ मिनिस्टर भी होता है, एडजस्ट करिएगा। बेटर पॉलिसीज तो कौटिल्य ने दी, बट जो जाना जाता है ना, दिस इज द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जीक्यूट करोगे तभी पता चलेगा। आजकल हाल ही में आप पता है आपको आईपीएल चल रहे हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें चल रही होगी, तो जितना बढ़िया कोच उतना अच्छा एग्जीक्यूशन, है ना। आरसीबी को देख लो, चेन्नई को देख लो, आरसीबी कितनी अच्छी टीम, बट एग्जीक्यूशन उसका जीरो है। ठीक है, उससे ज्यादा देखो आप चेन्नई ऊपर चली आई, राजस्थान रॉयल्स। सो कंपैरिजंस, आई एम टेलिंग अबाउट द पॉलिसीज, दे हैव लॉट ऑफ पॉलिसीज, बट द इफेक्टिव टर्म इज द एग्जीक्यूशन। पढ़ा आप जितना भी लो, एग्जीक्यूट कितने अच्छे से कर पाओगे, दिस इज द मेन थिंग। ठीक है, तो प्राइम थिंग इज दैट व्हिच यू हैव टू लर्न। कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पे देखते हैं। अब पूरे तरीके से हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को खत्म कर दिया, उसका एरिया बता दिया, ठीक है, वो रूलर कैसा था ये हमने बता दिया, साथ में ये बता दिया कि कौटिल्य की क्या इंपॉर्टेंस थी। कौटिल्य को हम कभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ही हैव अ डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, काफी बार मैंने बताया, तो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी सेकंड रूलर को साथ ही साथ देख लेते हैं, जिसने चंद्रगुप्त, जहां से चंद्रगुप्त आए थे तो उनसे पहले भी तो कोई रहा होगा, उसको एक बार देख लेते हैं। सेकंड रूलर, ठीक है, फर्स्ट होते सेकंड रूलर ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। कम क्वालिटीज थी इसीलिए ये लोग बाद में जाने जाते थे, कम क्वालिटीज थी इसीलिए ये बाद में जाने जाते थे। ठीक है, बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार, son of Chandragupta, he ruled from 297 BC to 273 BC. He ruled from 297 BC to 273 BC, also called Amritgata, slayer of the foes of Amritojates in the Greek sources. भाई ये क्वालिटी के बारे में बताया जाता है कि आपकी क्वालिटी कितनी इंक्रिप्टेड थी, कितनी हाईलाइटेड थी, कि जिस रूलर के आप सन हैं, आप में क्वालिटी है, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रीक इंसेप्शंस व्हिच हैज बीन गिवन। ये ग्रीक ज्यादा देते थे, और ये आइडेंटिफिकेशन वैसे ग्रीक अपने हिस्टोरिकल टर्म्स के लिए देते थे। होता ना आपस में जब आप बात करते हो तो कोडिंग्स होती हैं, कोडिंग्स में आप डिस्कस करते हो, है ना। लाइव एग्जांपल ले लो, कंप्यूटर बाइनरी की भाषा समझता है, तो हिस्ट्री में भी अपनी कोडिंग थी, ग्रीक ये वाले वर्ड्स ज्यादा समझते थे आपस के कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, दिमाकोस वाज अ ग्रीक एम्बेसडर एट हिज कोर्ट। कोर्ट में आता है वो एम्बेसडर, आपको पता ना, राजदूत। हाँ, एक राजदूत बाइक आती थी, उस पर पहले हम लोग बैठ के जाते थे तो बड़ा तारीफ मिलती थी, भैया राजदूत से आए। आजकल तो रॉयल एनफील्ड और बुलेट बहुत सारा कुछ आ गया, प्रो मॉडल में आ गया, कहीं नहीं सकते हैं, है ना, वो भी इलेक्ट्रिकल आ गया। तो पहले राजदूत आते थे कुछ ना कुछ मैसेज देने के लिए, कि भैया वो आया है, कुछ ना कुछ मैसेज देगा। और पहले ना दो ही टाइप के मैसेज आते थे, ठीक है, फरमान टाइप, हम आए हैं, राजा ने ये आपके पास एक मैसेज भिजवाया कि हम आपके पूरे इलाके को कब्जा करना चाहते हैं और कब्जा करके रहेंगे। ठीक है, राजा के पास मजबूरी थी, सुनना पड़ता था, भाई एम्बेसडर है, एम्बेसडर को मानना गुनाह है, ये उनके कोर्ट ऑफ लॉस थे। बट जब वो कोर्ट में आया तो उसने देखो क्या कहा, ये भी मैं आपको दिखाता हूं, नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू कर लेंगे आपका एम्बेसडर वाला, क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में। कोर्ट में आता है तो सिर्फ मैसेज इन्फॉर्म करता है, ठीक है, सिर्फ एक मैसेज देता है। ठीक है, बिंदुसार को बताता है कि देखिए आपको अगर अपनी डायनेस्टी संभालनी है तो ये देखना पड़ेगा कि आपको हमसे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, ना हमारी नीतियों के आसपास आपको आना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कहता है ही हैड अपॉइंटेड हिज सन अशोका एज द गवर्नर ऑफ उज्जैन। ट्रेनिंग देने का और कोई ऑप्शन नहीं था, तो गवर्नर बना के उसने, गवर्नर बना के अशोका को, यानी उसने अपने बेटे को गवर्नर बना के उज्जैन भेजा। और ये उज्जैन वही है मध्य प्रदेश वाला। जाओ, गवर्नर का मतलब होता है गवर्न करने वाली पॉलिसीज, तुम गवर्न करो, मैंने तो वहां पे लगा दिया है, लागू कर दिया, तुम जाओ और देखो कि क्या चल रहा है। ये भेजने का सिर्फ एक चाल था कि पता करो कहीं ग्रीक तो नहीं आ गए, कहीं अलेक्जेंडर्स की कोई टीम या अलेक्जेंडर्स की कोई टुकड़ी तो नहीं टहल रही है, जाओ देखो महाराज्य में क्या हो रहा है, आपको पता चलेगा। इस चीज के बारे में अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता हो कि हम लोग एक मिथ के बारे में, माइथोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बाहुबली बहुत लोगों ने देखी होगी, ठीक है, आप ऐसे बोलेंगे तो बाहुबली कोई नहीं देखेगा, महास्मती साम्राज्य बोल दीजिए, दौड़ के देखने जाते हैं। बाहुबली, वो बाहुबली था, बहुत फिजिबल था, बहुत ताकतवर था। बाहुबली 1 देखा आपने, बाहुबली 2 देखा, बहुत सारी डायनेटिक्स के बारे में डिस्कशन होगी, ये ध्यान नहीं आया होगा, लेकिन उसमें जो दिखाने का मेन थिंग था किंग्स एंड उसके लॉज, लॉ कितना इंपॉर्टेंट था, और सबसे बेटर उसका एडमिनिस्ट्रेशन। सो आपको वहां से ना किंग और एडमिनिस्ट्रेशन ये सीखने के लिए था। उसी मूवी में वो अपने बेटे को भेजती है, जाओ आसपास के शहरों में और गांव में देख के आओ कि कैसा चल रहा है, मैं एक तरीके का तुम्हें गवर्न तरीका देके भेजता हूं, जाओ और जाके देखो। तो वो घोड़े से देखने जाता है, लेटर ऑन स्टोरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिंदुसार इज बिलीव टू हैव एक्सटेंडेड द मौर्यन एम्पायर टू द मैसूर एज वेल। बिंदुसार ने नॉर्थ वेस्ट के बाद नीचे की तरफ भी बढ़े और साउथ के भी कुछ इलाकों को कब्जा किया, उस पर मैसूर नंबर 1 पे था। ठीक है, मैसूर नंबर 1 से था। प्रेजेंटली आपको मैसूर बता दूं 200 किलोमीटर अवे है कर्नाटका से, बैंगलोर से। ठीक है, बहुत अच्छी जगह है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। कभी आपको जीके में या जीएस में कभी कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा, कहीं पूछ लें कि लैंग्वेज का सबसे बड़ा संस्थान कहाँ है, वो भैया आपको मैसूर में मिलेगा। ठीक है, इट इज फिक्स्ड, आप कहीं भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड रूलर्स की कुछ और क्वालिटीज हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, उसमें तो उतनी ही थी, 8 पॉइंट्स में हमने कवर किया। अब एक बड़ा ही बेहतरीन व्यक्ति है,
इनके बारे में मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, कई बार लोग इनकी कूटनीति के नाम से जानते हैं। कूटनीति मतलब चाणक्य, मैं उन पे अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं इसीलिए, कूटनीति मतलब चाणक्य, ठीक है, गलत नहीं, नेगेटिव इज नॉट द नेगेटिव वन। इसके नाम की बहुत सारी बुक बिकती है, चाणक्य से ये सीखे, चाणक्य से कूटनीति सीखे, चाणक्य की सोच ऐसे हैं, छोटे छोटे इमेजेस को मैपल करके कार्टून में लगा देता, ये ऐसा व्यक्ति नहीं था। वेल डिटरमाइंड एंड डिफरेंट एग्जाम्पल्स, डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट आइडियोलॉजी अगर किसी के पास थी ना तो पूरे मॉडर्न एम्पायर में भैया के पास चाणक्य डिफरेंट। अब कूटनीति वाली बात है, आपको शासन करना है तो शासन के कई नियम होते हैं, उसके बहुत सारे नियम जो बेहतर तरीके से चलाए जा सकते हैं वो इनको बताते हैं। चाणक्य इसलिए जाने जाते हैं, ठीक है, नीतियों के लिए। चाणक्य कूटनीति मैंने लिख दी, कूट तो वैसे अगर आपको सक्सेस पाना है कुछ पॉलिसीज लगा के तो यूज होता है, बट बेसिकली जो है ना मेन चीज आपको नीतियां सीखना है। एक आपके यहाँ भी नीति आयोग है, ठीक है, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था 1950 में, अब उसको नीति आयोग बना दिया गया 2014 के बाद, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मिंग मॉडर्न एम्पायर बाय चाणक्य, इनकी भी तो नीति है। चलिए, बहुत डिफरेंट चीज है, और चाणक्य से आप आज क्या सीख सकते हैं। हिस्ट्री सिर्फ बोर्ड पे नहीं है, क्लास में नहीं है, हिस्ट्री से मैंने पहले भी बताया था कि बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं उसका एग्जांपल मैं एक देता हूं। अभी हम लोग चाणक्य के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, पहले इसकी नीतियों के बारे में जानिए। इसकी नीतियां इट इज वेरी डिफरेंट, इट इज वेरी डिफरेंट, ठीक है, द वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। अब डिफरेंट वे ऑफ एग्जीक्यूशन, नंबर एक का एग्जीक्यूशन भाई, इसका नंबर एक का एग्जीक्यूशन। ये अगर कोई बात कहता था ना तो उसे एग्जीक्यूशन की कंडीशन भी बताता था कि 100% सक्सेसफुल होगा या 50% सक्सेसफुल होगा। ही इज वेरी वेल प्रेडिक्टर, बहुत अच्छा प्रेडिक्शन था इसका। और सबसे अच्छी बात बताऊं, इसका प्रेडिक्शंस 99% करेक्ट होते थे, 1% ही चांस है कि फेल हो जाए, 99% ना इसका प्रेडिक्शन कभी फेल नहीं होता था। तभी चाणक्य की नीतियां आज भी पढ़ी जाती, ठीक है। एंड द मेन थिंग इज दैट इसका सबसे अच्छी नीति का पार्ट था ना एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन सब, चाहे वो रूलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ठीक है, किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे गवर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे राज्य में रहने वाले, सिटीजन तो स्टैंडर्ड वर्ड है, लिख दे रहा हूं, अदरवाइज मैं पीपल लिखता, राज्य में रहने वाले लोग, उनके लिए भी ऐसी नीतियां बनाता था कि राजा से भी कभी इनकी झड़प ना हो और ये राजा को आगे डिनाई ना करे, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।